बहुत शुक्रिया सवेरा। ज़ैनब साहिबा, आपका आना बहुत अच्छा लगा। मैं तो आती ही रहूंगी यहाँ पर, और मैं नहीं चाहती कि मम्मी ये कहें कि तुम तो हमें भूल ही गई। अरे मैंने ऐसा कब कहा भाई तुमसे ज़ैनब? और अगर मैं न कहूँ तो क्या तुम नहीं आओगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मम्मी। सुनो, सिमल की कोई खबर? मम्मी वो ठीक ही होगी। आखिरी बार जनाजे पे मिली थी वो। बात हुई थी मेरी, लेकिन मैं अंदर नहीं गई, बाहर से आ गई थी। 1 हफ्ता हो गया है, अब तक तो वो फारिग हो गई होगी। अच्छा, कॉल करती हूँ उसे मैं। हाँ करो। मॉम, जिमल कैसी हो बेटा? मैं ठीक, और आप? मैं तो ठीक हूँ, नानी के घर आई हुई हूँ, सोचा तुम्हें भी कॉल कर लूँ। जिमल तुम बहुत याद आती हो। मुझे भी आप बहुत याद आती हैं। अभी भी यहाँ लोग ताजियत के लिए आ रहे हैं, इसीलिए मैं मिलने नहीं आ सकी आपसे। बस मैं घर को समेट रही हूँ। घर में काम करने वाला कोई नहीं है क्या? काम करने वाले भी हैं। बाबा ने कहा तुम इस घर की बेटी हो तो काम तुम्हें खुद करने चाहिए। क्या उसकी बेटी कुछ नहीं करती? अरे मॉम, आप मेरी फिक्र ना करें, मुझे फजीला अम्मी सच में बहुत पसंद थी। ठीक है जिमल, फिर बात होगी तुमसे। खुदा हाफिज। बहुत सा प्यार तुम्हारे लिए। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। खुदा हाफिज। यकीन नहीं आ रहा मुझे तो, जो लड़की अपने घर में कमरा तक साफ नहीं करती थी, आज पूरा घर संभाल रही है। खैर, ऐसा ही होता है। यकीन नहीं आ रहा मुझे मम्मी, क्या वाकई वहाँ पे वो सब काम खुद कर रही है? कैसे पॉसिबल है? जाने दो, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कहूँगी इस बारे में? और अगर मैं कुछ कह भी दूं तो क्या हो जाएगा? इस बात का उस पे क्या असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं। जो सब देख रहे हैं वो तो मेरी बेटी को नजर ही नहीं आ रहा। सही कहा। मैं बस एक ख्वाब पूरा करना चाहती थी। उम्मीद है इस साल तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हों। नूर फातिमा।